यदि आप ग्रेजुएशन पास हैं, उम्र आपकी 21 से 42 साल के बीच में है, एक सरकारी जॉब की तलाश में है, वो भी पदाधिकारी रैंक का, एक नहीं 22 टाइप के पदाधिकारी का नोटिफिकेशन जारी किया गया है बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा। जी हां, 72वीं बीपीएससी का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। सब कुछ 1 बाय 1 बताएंगे। कैटेगरी वाइज एज क्या होगी, बिहार से इतर माने कि अदर स्टेट वाले जैसे झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश वगैरह वगैरह, क्या वो आवेदन कर सकते हैं। साथ ही साथ सिलेबस क्या है, कब से ऑनलाइन फॉर्म भरा जाएगा, A to Z चीजें 1 बाय 1 आपको बताने वाला हूं। पूरा डिटेल में आपको समझाता हूं। सबसे पहले कुल पद 1230 पद है। बिहार में एक चीज बहुत अच्छा है कि यहां बीपीएससी हो या फिर वहां का एसएससी हो, बहुत टाइम टू टाइम अभी नोटिफिकेशन गत अगर देखा जाए 5-7 साल का इतिहास देखा जाए उनका बैक का, तो बहुत अच्छा रहा है। जॉब के मामले में, एजुकेशन के मामले में बहुत आगे निकल गए। कुल पद 1230। क्वालिफिकेशंस क्या होने चाहिए, सिंपल भारत का नागरिक कोई भी इसमें ऑनलाइन फॉर्म भर सकता है। बाकायदा आप ग्रेजुएशन पास होने चाहिए किसी भी संकाय से, चाहे आप आर्ट्स से किए हुए हो, कॉमर्स से किए हुए, साइंस से किए हुए हो, डजंट मैटर, आप बस पास होने चाहिए। साथ ही साथ एज आपका देखिए, जो न्यूनतम एज है वो होना चाहिए 20, 21, 22, अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग रखी गई है। 1 अगस्त 2026 को ये एज होना चाहिए और अधिकतम उम्र जो है 37 साल। जनरल माने कि यूआर अनरिजर्व या ईडब्ल्यूएस मेल फीमेल दोनों के लिए 40 साल है, 20 21 22 से लेके 40 साल। ओबीसी BC 1-2 मेल फीमेल दोनों, SC ST मेल फीमेल दोनों के लिए 42 साल है। फी बहुत ज्यादा नहीं, 100 रुपए रखे गए हैं। और ऑनलाइन कब से होगा, तो 7 मई से लेकर 31 मई 2026 तक आप ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं वेबसाइट पर जाके। अभी आपको 1 बाय 1 सब कुछ यहां पे दिखाता हूं। यह है आपका एकीकृत 72वीं संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा 2026। अब यहां पे आपको बहुत सारी चीजें दिखाते हैं, 1 बाय 1 सब कुछ आपको बताते चलते हैं। एकीकृत 72वीं संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा, सामान्य प्रशासन विभाग बिहार सरकार के द्वारा विभिन्न विभागों से अलग अलग सेवाओं संवर्गों के लिए प्राप्त रिक्तियों आरक्षण कोटिवार के आलोक में याचना भेजी गई है। और ये ऐसे नियुक्ति के लिए यहाँ पे देखिए, अनुमंडल पदाधिकारी या वरीय उपसमाहर्ता, इसमें सीट जनरल। अब एक सवाल आता है कि बाहर के जितने भी यानी बिहार स्टेट से अलग के जो लोग होंगे वो किसी भी कैटेगरी के हों, चाहे आप जनरल हो, BC 1-2 हो, SC ST कोई भी हो, आप वहां जब जाएंगे बिहार में, जब फॉर्म भरेंगे तो जनरल में आप काउंट किए जाएंगे। माने कि आपका जनरल का जो सीट होगा उसी पे आप फाइट करेंगे। और बिहार में आप सभी को पता है कि महिलाओं के लिए अलग ही आरक्षण वहां व्यवस्था की गई है। तो यहाँ पे 40 हैं, अनारक्षित का सीट 40। पुलिस उपाधीक्षक 11, उसी तरह राज्य कर सहायक आयुक्त हो गया या वाणिज्य कर विभाग में जो होते हैं, अवर निर्वाचन पदाधिकारी हो गया, अवर निबंधक है ना, श्रम अधीक्षक, सहायक निबंधक, जिला अंकेक्षण पदाधिकारी, बिहार शिक्षा सेवा है ना, एक पद है इसमें, जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी, ईख पदाधिकारी, प्रोबेशन पदाधिकारी, सहायक योजना पदाधिकारी या सहायक निदेशक, नगर कार्यपालक पदाधिकारी, ग्रामीण विकास पदाधिकारी, ठीक है, राजस्व अधिकारी एवं समकक्ष 159 पद। उसके बाद यहाँ पे प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी 27, उसके बाद सहकारिता प्रसाद पदाधिकारी 68, श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी 18, आपूर्ति निरीक्षक 20, प्रखंड अनुसूचित जनजाति, जाति एवं जनजाति, ये इसमें पोस्ट नहीं है, उसमें उधर है अलग अलग, प्रखंड अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी इस टाइप से। और यहाँ पे आरक्षण कोटिवार ये है आपका अन्य बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, महिलाओं के लिए आरक्षित रिक्तियों की संख्या इस टाइप से, वित्तीय प्रशासनिक पदाधिकारी, अनुमंडल संरक्षण पदाधिकारी। तो यहाँ पे देखिए 22 इधर हो गया, 3 इधर हो गया, ऐसे करके पोस्ट बहुत शानदार पद हैं। यदि आप बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करेंगे तो सब कुछ संभव है। 72वीं संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा, इसके लिए शैक्षणिक योग्यता मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक या समतुल्य परीक्षा में उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। इसमें परसेंटेज की कोई बात नहीं करी जाती है। वहीं आप CDPO को देखेंगे, बाल विकास परियोजना पदाधिकारी,
किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक डिग्री एवं वैकल्पिक विषय में गृह विज्ञान, मनोविज्ञान, समाजशास्त्र, श्रम एवं समाज कल्याण इनमें से किसी एक विषय का चयन मुख्य परीक्षा के लिए करना होगा आपको। वित्तीय प्रशासनिक पदाधिकारी के लिए वही चीज लिखा हुआ है कि किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय उससे संबंध संस्थान से वाणिज्य या अर्थशास्त्र, गणित या सांख्यिकी में से कोई से भी एक। अनुमंडल संरक्षण पदाधिकारी, किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से मनोविज्ञान विधि में से कोई व्यक्ति स्नातक। तो इस टाइप से अलग अलग लिखे हुए हैं, अलग अलग उसी टाइप से। अब आपको अगर बिहार से है तो कैटेगरी देना होगा, जाति देना होगा, सॉरी कैटेगरी और ये रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट, तो वो आपको अच्छे से बनवा के आप अपना दीजिएगा, ठीक है। बाकी यहाँ कोड दिया हुआ है कि कोड कौन कौन सा है, किस किस में भरेंगे तो। और आपको एक चीज दिखा देता हूं और बहुत ही इंपॉर्टेंट, देखिए सामान्य प्रशासन विभाग इतना के द्वारा महिलाओं को इस विज्ञापन में वर्णित रिक्ति के अनुसार 35% क्षैतिज आरक्षण देय होगा, वहां 35% ऐसा बोला गया है। चलिए अब आपको दिखाते हैं उम्र सीमा। 1/8/2026 को न्यूनतम उम्र सेवावार 20 वर्ष, 21 वर्ष एवं 22 वर्ष अलग अलग किया गया है। अधिकतम 37, फिर है आपका 40 और 42 ऐसे करके है, ठीक है। अब आते हैं हम आगे और आपको वो चीज दिखाते हैं कि परीक्षा शुल्क 100 रुपए है, ओनली 100 रुपीज। और वैसे अभ्यर्थी जिनके द्वारा पहचान पत्र में आधार संख्या अंकित नहीं किया जाता है तो उनसे 100-200 रुपये भुगतान। प्रारंभिक परीक्षा यानी पीटी और मेंस, तो प्रारंभिक परीक्षा जो है एकीकृत संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा सामान्य अध्ययन विषय की होगी, जनरल स्टडीज की होगी, जिसमें सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रकृति के बहुविकल्पीय होंगे। परीक्षा की अवधि 2 घंटे होगी और कुल अंक 150 होंगे। ये 150 अंक का होगा, 150 मार्क्स का एग्जामिनेशन होगा पीटी। और उत्तरों में से प्रश्नवार किसी एक उत्तर का चयन अपेक्षित होगा। ABCDE 5 ऑप्शन वहां देते हैं और 5वां ऑप्शन बड़ा खतरनाक होता है, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक ऐसे करके दे देते हैं। तो आपको बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कीजिएगा। 150 में आप करेंट अफेयर्स के साथ अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए, बहुत आसान है, आप निकाल सकते हैं। पीटी में थोड़ा जोर लगता है, मेंस यहाँ ठीक ठाक है। और आपको कहा गया कि नकारात्मक 1/3 अंक कटौती की जाएगी। 1/3 का निगेटिव मार्किंग भी है यहाँ पे, जैसे कि जेपीएससी में नहीं है लेकिन यहां है, ठीक है। और प्रारंभिक महज जांच परीक्षा होगी जिसके आधार पर मुख्य परीक्षा 10 गुना, जितना रिक्ति है उसका 10 गुना हम मेंस के लिए बुलाएंगे। और प्रारंभिक परीक्षा में सामान्य विज्ञान, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटना, भारत का इतिहास, बिहार के इतिहास की प्रमुख विशेषताएं, सामान्य भूगोल, बिहार का भौगोलिक प्रभाग, यहाँ की प्रमुख नदियां, भारत की राज्य व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था, आजादी के पश्चात बिहार की अर्थव्यवस्था, प्रमुख परिवर्तन, भारत का राष्ट्रीय आंदोलन तथा इसमें बिहार का योगदान और सामान्य मानसिक योग्यता को जांचने वाले प्रश्न होंगे। बोले तो बहुत मजेदार तरीके से करिएगा, हो जाता है। उसके बाद फिर लिखित परीक्षा मुख्य में है, तो इसमें अलग अलग क्राइटेरिया रखा गया है। जैसे यहाँ पे आप देखिएगा, जैसे यहाँ पे है सामान्य हिंदी 100 अंक 3 घंटा 30% सिर्फ लाना है। दूसरा ये मेन पेपर है, तीसरा मेन पेपर है, चौथा सामान्य अध्ययन प्रथम पत्र 2, इसका कोडिंग किया हुआ है, पहला, दूसरा, तीसरा, है ना। 300 अंक का 3 घंटा। फिर सामान्य अध्ययन द्वितीय पत्र 300 अंक का 3 घंटा। निबंध है 300 अंक का 3 घंटा, ठीक है। और वैकल्पिक विषय, निम्नलिखित ऐच्छिक विषय में से एक विषय का चयन करना होगा जो 100 अंक का होगा, वस्तुनिष्ठ MCQ आधारित एवं परीक्षा अवधि 2 घंटा होगा, ठीक है। यहाँ पे दिया हुआ है कोडिंग, ऐसे किया हुआ है, इसमें से कोई एक आपको चूज कर लेने हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए बाल विकास परियोजना पदाधिकारी के लिए अलग रखा गया है कि हम ऐसे लेंगे, इसमें निबंध उबंध नहीं है, ठीक है। वित्तीय प्रशासनिक पदाधिकारी में भी निबंध वाला सेक्शन नहीं रखा गया है। तो इस टाइप से चीजें हैं, आराम से आप फॉर्म भरिए। जो भी लोग चाहते हैं कि हम BPSC का एग्जामिनेशन दें, वो एकदम मजेदार तरीके से फॉर्म भर सकते हैं। और फॉर्म भरने में जो भी आपसे मांगा जाएगा डिटेल्स अच्छे से भरिएगा, कोई गलती वलती नहीं कीजिएगा तो सब कुछ हो जाएगा। फॉर्म भरने का जो डेट है वो डेट यहाँ पे देख लीजिए, आपको दिखा भी देते हैं डेट यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत इजीली। यह है ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ की तिथि 7/5/2026 एंड अंतिम तिथि जो है 31/5/2026। अब इसका वेबसाइट जो है https bpsc.bihar.gov.in। इतना करने की जरूरत नहीं है, सरकारी रिजल्ट खोल लीजिए। और या ये भी अगर नहीं कर सकते हैं तो सीधे गूगल में टाइप कीजिए, कैफे में जाके भरवा लीजिए। आप खुद से भरना चाहते हैं तो गूगल में 72वीं BPSC ऑनलाइन फॉर्म करके भरिएगा तो आ जाएगा, ठीक है। तो ये चीजें थी। अच्छा, जो लोग
जो लोग जेटेट या बीओ की तैयारी करना चाहते हैं, बहुत ही जबरदस्त और शानदार तरीके से क्लासेस को लेके चल रहे हैं, तो अगर आपको डेमो वगैरह देखना है तो आइए एप्लीकेशन पर डेमो देख सकते हैं और बहुत ही शानदार मजेदार तरीके से। अच्छा, जिनको भी चाहिए कि हम एक प्लेटफॉर्म पे सब कुछ पाले, जैसे कि हमें नोटिफिकेशन मिल जाए, हमें टेस्ट मिल जाए, हमें कुछ कंटेंट फ्री में मिल जाए, और हमें मन हो तो हम बैच से ज्वाइन करें, नहीं मन हो तो कोई बात नहीं, यहां अपडेट वगैरह मिलते रहे, तो डाउनलोड कीजिए हमारा जो एप्लीकेशन है ना, बहुत ही शानदार तरीके से आपका झारखंड रिसर्च। इस एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करिएगा। यहां पे आप फ्री मटेरियल वाले सेक्शन में आइएगा, तो फ्री मटेरियल में आपको जेएसएससी ब्रोशर हो, नोटिस हो, जेपीएससी ऑल नोटिफिकेशन सिलेबस हो, जेपीएससी जेट हो या जेटेट को लेके जितने भी इंपॉर्टेंट फाइल हो, पीडीएफ हो, पीवाईक्यू हो, सब लगे हुए मिल जाएंगे। एक प्लेटफॉर्म, वन सॉल्यूशन। आए यहां पे आइए, यहां पे आप कांस्टेबल की तैयारी करते हैं, कक्षपाल की तैयारी करते हैं, बीओ की तैयारी करते हैं, जेटेट की कोई भी आप टेस्ट, यहां पे फ्री टेस्ट है, आप लगा के देखिए कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और बहुत ही शानदार जबरदस्त तैयारी के लिए जुड़ना चाहते हैं, आपका अगर इच्छा है तो डेमो क्लास के लिए चले जाइए हमारे एप्लीकेशन पे, फ्री डेमो क्लास। वहां पे एसएसटी हो, नागपुरी हो, बीओ हो या कोई भी हो, डेमो देखिए, अच्छा लगता है तो क्लास इनरोल कर सकते हैं। लाइव लेक्चर, रिकॉर्डिंग लेक्चर, नोट्स, पीडीएफ, बीवीआई एमसीक्यू, सब्जेक्ट वाइज टेस्ट, डाउट सेशन, ये सारे आपको अवेलेबल मिलेंगे बहुत शानदार जबरदस्त तरीके से। कुछ इस टाइप से कंटेंट भी आपको मिलते हैं एप्लीकेशन पे, और इसके लिए आपको बेस्ट प्लेटफॉर्म फॉर ऑल झारखंड एग्जाम, ऑल सॉल्यूशंस इन वन ऐप। कहा ना कि ये ऐप आप एक बार इसको डाउनलोड करके देखिए, मजा ना आए तो हटा दीजिएगा, उड़ा दीजिएगा, इतना से ज्यादा क्या बोलूं मैं, है ना। और बहुत जबरदस्त, आपको अगर डेमो जांचना है यहां चले जाइए, नागपुरी बैच भाषा 2 में नागपुरी का डेमो मिल जाएगा। उसके अलावा कंप्यूटर का जो 10 क्वेश्चन पूछा जाएगा वो इसके साथ अटैच है, 10 टेस्ट कंप्यूटर का अटैच है, हिंदी पेपर 1 अटैच है। अब आपको क्या चाहिए, एक ही बैच में, इसी बैच में डेमो के लिए हर एक का डेमो लगा हुआ है, वहां पे आप देख सकते हैं डेमो, तो आपको मजा आ जाएगा। और जो भी लोग बीओ के लिए सीरियस हैं, तैयारी करना चाहते हैं, हमारे साथ जुड़कर बहुत मजेदार तरीके से जीएस एंड कंप्यूटर पर, क्योंकि ये स्कोरिंग सब्जेक्ट है, इसमें बहुत अच्छे से आप कर पाएंगे बहुत शानदार तरीके से, तो इस बैच से जुड़ सकते हैं। पदाधिकारी बैच, अभी आप 50% ऑफ आपको मिलेगा, कूपन कोड यूज कीजिएगा सक्सेस, ठीक है, सक्सेस। एप्लीकेशन पे जाइए, डाउनलोड करिए गूगल प्ले स्टोर से, एप्लीकेशन पे जाने के बाद ये कूपन कोड लगा लीजिएगा। इसमें भी मैं कंप्यूटर क्लास तो है ही, कंप्यूटर का 10 टेस्ट इसमें भी इंक्लूड कर दिया हूं, ठीक है। बहुत शानदार तरीके से अभी 8 टेस्ट लगे हैं, 9वां रिव्यू पे है और 10वां भी लग जाएगा, जल्द ही लग जाएगा। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट आपका ये वाला भी बहुत जबरदस्त, और क्लासेस बहुत शानदार तरीके से आपको देखने को मिलेंगे। ये कुछ बैचेज हैं, आपको लगे तो यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए इस टाइप से एनसीईआरटी में जो चीजें हैं ना, जो जेटेट में पूछा जाएगा ना, एग्जाम ओरिएंटेड एकदम सब कुछ कंटेंट उसी टाइप से बना के तैयार करके आपको बताया जाता है। तो अगर आप इच्छुक हैं तो ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी किसी भी एग्जाम को लेके आप प्रिपरेशन करते हैं, जबरदस्त तरीके से करिए। देखिए एग्जाम क्या है ना, आपका डेडिकेशन, समर्पण मांगता है, आपका एकदम टाइम मांगता है। जब आप किसी के पीछे टाइम देते हैं ना, तो वो चीजें बहुत हद तक आगे होती हैं, बहुत हद तक सार्थक दिखती हैं। तो आप एग्जामिनेशन को लेकर डिलेमा की स्थिति में मत रहिए कि होगा नहीं होगा, ये होगा वो हो जाएगा, आप इतना सोचिए मत। जैसे अभी मान लीजिए 72वीं का फॉर्म आया बीपीएससी का, अच्छे से प्रिपरेशन, फॉर्म भर के प्रिपरेशन में लग जाइए, बहुत आराम से आप कर पाएंगे, है ना, बहुत आराम से कर पाएंगे। जेपीएससी का एग्जाम देकर बैठे मत रहिए, 14वीं जेपीएससी दे दी है तो मेंस में लग जाइए, कल को किसी ने नहीं देखा क्या होगा, इसलिए चुपचाप मेंस की तैयारी में लगिए। जैसे ही कुछ होगा अपडेट वगैरह तो मैं अपडेट भी करूंगा। मेंस को लेके देखता हूं, जो भी मुझसे कुछ हो पाए मैं करने की कोशिश जरूर करूंगा। अगर आपका डिमांड हो तो जरूर कमेंट बॉक्स में पिन करिएगा कि नागपुरी को लेके मेंस में फ्री में नागपुरी को लेके कुछ कराने की कोशिश करूंगा, कुछ प्रयास करूंगा। बट ये आपके कमेंट पे निर्भर करता है कि अगर आपको चाहिए होगा, उसकी तरह की जरूरत होगी तो नागपुरी में मैं जरूर हेल्प करने की पूरी कोशिश करूंगा। चलिए, थैंक यू सो मच, मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में। तब तक अपने लाइफ में बिल्कुल आनंदित रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, जहां पे रहिए मुस्कुराते रहिए, अच्छे से प्रिपरेशन करते रहिए और थोड़ा अपने आप को मोटिवेट रखने का प्रयास कीजिए। थैंक यू सो मच, सभी को जय हिंद।